हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पुश क्लासेस। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई पोएम द ट्रीज़, जो कि लिखी है एंड्रे रिच ने। दोस्तों इस पोएम की एक ब्रीफ सिनॉप्सिस आपको दे देते हैं। दोस्तों ये पोएम जो है ये एक्सप्रेस करती है कि किस तरह से ह्यूमंस ने जो है फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ट्रीज़ को काट काट के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में फॉरेस्ट को जो है ख़त्म कर दिया है। और किस तरह से जो जैसे हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, उसी तरह से ट्रीज़ भी जो हैं फ्रीडम मांगते हैं, किस तरह से वो कोशिश करते हैं घर से निकलने की। दोस्तों यही चीज़ दिखाई गई है इसमें कि ह्यूमन ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रीज़ की लाइफ को नज़रअंदाज कर दिया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं सीधे पोएम की तरफ। दोस्तों पोएम को पढ़ने से पहले पोइट का इंट्रोडक्शन हो जाए। तो दोस्तों इस पोएम में जो पोइट का इंट्रोडक्शन है आइए वो देखते हैं। दोस्तों जो पोएम जो है ना ट्रीज़, जो रिटन बाय एंड्रे रिच, ये एंड्रे रिच ने लिखी है। ये एक पोइटेज हैं और दोस्तों ये जो है हैज़ रिटन नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने लगभग 20 पोइट्री की वॉल्यूम्स लिखी हैं। और दोस्तों शी हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोइट। दोस्तों ये फेमिनिस्ट और रेडिकल पोइट कही गई हैं क्योंकि इन्होंने 20 पोइट्री वॉल्यूम्स लिखी हैं। 20 वॉल्यूम्स लिखना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों फेमिनिस्ट इसलिए कही गई क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा है, महिलाओं की आवाज़ को उठाया गया है। और रेडिकल पोइट इसलिए है क्योंकि ये परिवर्तन चाहती हैं। रेडिकल ऐसे लोग होते हैं जो उदारवादी होते हैं। तो दोस्तों पोइट का इंट्रोडक्शन के बाद अब चलते हैं सीधे पोएम पर। दोस्तों पोएम में जो है आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली लाइन, द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज़ घरों में हैं, जो बंद हैं, वो मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। जो फॉरेस्ट जो है ना वो एक खाली जगह दिखाई गई कि जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की चलते वहाँ पे अब कोई फॉरेस्ट नहीं बची, पेड़ सारे काट लिए गए। वहाँ पे जो है एक खाली जगह बची है, सुनसान वीरान जगह बची है। तो वही कह रही है पोइट कि जो ट्रीज़ जो हैं, जो घरों में बंद हैं, जो फर्नीचर के रूप में और चीज़ों के रूप में लकड़ी का सामान है, वो जो ट्रीज़ हैं ना वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं भागते हुए। जो ऐसी फॉरेस्ट जो कि इम्प्टी है इस समय। दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड। यानी कि जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती है, जहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं छिप सकता है। अब जो फॉरेस्ट ही नहीं है तो इंसेक्ट कहाँ से छिपेगा, कहाँ पे बर्ड बैठेगी। तो अगली लाइन में, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। दोस्तों कोई सूरज अपने जो पैर है ना वो ट्रीज़ की छाँव में नहीं छिपा सकते। दोस्तों यहाँ पे जो है मेटाफर यूज़ हुआ है, नो सन कैन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो दोस्तों सूरज के पैरों को ट्रीज़ की छाँव में दिखाया गया है कि कोई जो सूरज जो है वो ट्रीज़ के पीछे नहीं छिप सकता है, ट्रीज़ की छाँव के पीछे नहीं छिप सकता है। दोस्तों द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। एक ऐसी फॉरेस्ट जो कि दिन में तो खाली रहती है और नाइट्स, रातों में भी खाली रहती है। मतलब जंगल कैसा, बिना पेड़ों का जंगल, जंगल किस बात का। तो विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। पोइट कहती है कि जो फॉरेस्ट इस समय रातों में खाली रहती है ना वो सुबह तक जो है फुल हो जाएगी ट्रीज से। वहाँ पे पेड़ जो हैं भर जाएंगे जंगल में, क्योंकि वो जो पेड़ जो हैं जो घर से निकल के भाग रहे हैं वो सारे फॉरेस्ट में जाके इकट्ठे होंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। सारी रात जो जड़ें हैं पेड़ों की उन्होंने काम किया टू डिसइंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। दोस्तों डिसइंगेज होता है खुद को अलग करना। तो जो क्रैक्स है ना, जो फर्श इन द बरामदा फ्लोर, जो बरामदा के फ्लोर पे जो क्रैक पड़े हैं ना, उनसे अब खुद को छुटाने के लिए जो पेड़ों की रूट्स हैं वो काम करती हैं, मेहनत कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिप विद। लीव्स जो है ना, स्ट्रेन दोस्तों होता है प्रेशर लगाना, यानी कि किसी चीज़ पे एक्सर्ट करना। तो लीव्स जो हैं वो खींचती हैं, ग्लास की तरफ जाती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिप विद, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ। दोस्तों छोटी टहनियाँ जो है ना, स्टिप का मतलब होता है अकड़ जाती हैं, विद एक्सर्शन जो ताकत लगती है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स, जो लंबी लंबी छतों से लटकती हुई जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स सफलिंग अंडर द रूफ। यानी कि जो पोइट कह रही है कि जो पत्तियां हैं वो शीशों की खिड़की की तरफ खिंचती हुई जा रही हैं और जो टहनियां हैं वो जोर लगा रही हैं, और जो लटकी हुई टहनियां हैं ना वो बहुत तगड़ा प्रेशर लगा रही हैं ताकि वो वहाँ से निकल सकें, अकड़ती जा रही हैं प्रेशर की वजह से। द न्यू डिस्चार्ज पेशेंट्स, यानी कि जैसे नए मरीज जो हैं डिस्चार्ज होकर फ़ौरन घर जाना चाहते हैं ना, उसी तरह से जो पेड़ हैं ना वो भी घर जाना चाहते हैं। जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो बहुत जल्दबाजी में हैं वहाँ से भागने के, जिस तरह से पेशेंट्स जो हैं नए नए जाते हैं घर पे। दोस्तों हाफ डेज्ड का मतलब होता है आधे घबराए हुए, यानी कि जो पेड़ हैं ना वो एकदम घबराए हुए हैं, जल्दबाजी में हैं जाने की। तो इसलिए जो है मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे कि जो नए नए डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं वो आधे घबराए हुए होते हैं, क्लिनिक के दरवाजे की तरफ से भागने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से पोइटिस कह रही है कि जो पेड़ है ना वो भी क्लिनिक के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे हैं हड़बड़ी में।
आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरामदा। पोइट कह रही है कि मैं अंदर बैठी थी और डोर्स दरवाजे जो हैं खुले थे, बरामदा की तरफ वाले जो दरवाजे हैं वो खुले हुए थे। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिखती है। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर। दोस्तों स्कार्सली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से या फिर बहुत ही कम मात्रा में। तो जो पोइटिस कह रही है कि मैंने बहुत लंबे लंबे पत्र लिखे, लेकिन उनमें बहुत ही स्कार्सली कभी कभी जो है पेड़ों के बारे में भी मेंशन कर दिया करती थी। ऑफ द अदर फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जो पेड़ों का डिपार्चर है ना, जो पेड़ जो हैं घर से जो है फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, उनका वो मेंशन कभी कभी लेटर्स में कर दिया करती थी। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स। पोइट कहती है कि जो नाइट है वो बहुत ही शानदार, फ्रेश है, शुद्ध है एकदम, और जो मून है ना, पूरा चंद्रमा शाइन कर रहा है, यानी कि जो ये तो यार ये जो है पूर्णिमा की रात है। इन स्काई स्टिल ओपन, जो आसमान खुला हुआ है ना, उसमें चांद जो है अभी भी चमक रहा है, और जो रात है वो बहुत ही फ्रेश है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। दोस्तों पोइट कहती है कि जो स्मेल है ना, पत्तियों की जो स्मेल है, और जो लाइकन, जो काई होती है ना, काई आपने देखा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर की काई जो है पेड़ों पे जम जाती है, और कई बार तालाबों के नीचे भी काई होती है। ये लाइकन जो है ना, उसकी स्मेल जो है ना रूम्स में आ रही है। पोइट कह रही है कि रूम में आ रही है उसके पास। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। पोइट कह रही है कि जो पेड़ जा रहे हैं ना भाग के, वो हड़बड़ी में विस्पर कर रहे हैं, एक दूसरे से फुसफुसाहट कर रहे हैं। तो वो जो विस्पर है ना, वो अभी रात में आ रही है। उसका हेड जो है, उसका दिमाग जो है पूरा विस्पर से भर गया है। वो कह रही कि ये जो विस्पर हो रही है ना, ये सुबह तक नहीं बचेगी, क्योंकि सुबह पेड़ जो है फॉरेस्ट में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। वो कहती सुनो, जो ग्लास जो है ना वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। दोस्तों स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर खा के चलना। तो पोइटेस कह रही है कि सुनो, जो ग्लास है ना विंडोज का, वो टूट रहा है, और ट्रीज जो है ना, जो पेड़ जो है ना, वो ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इन टू द नाइट, रात में ही भाग रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, यानी कि हवा जो है ना, धीमी धीमी हवाएं जो चल रही हैं वो जल्दी आती हैं, और ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है जैसे जो हवाएं हैं वो उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं, जो पेड़ हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। दोस्तों शीशा जो है ना, वो चंद्रमा जो है ना, वो शीशे की तरह टूट गया है। जैसे कि जो चंद्रमा है उसमें जो है धब्बे होते हैं, तो यहाँ पे पोइट ने जो है एक अलंकार का प्रयोग किया है, उसको दिखाया कि जो मून जो है ना वो टूट गया है, लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ टालिस ट्री। यहाँ पे कहा गया कि जो पेड़ है ना, पेड़ की परछाई की वजह से, जो सबसे बड़ा जो टालिस्ट पेड़ होता है ना, ओक, उसकी परछाई की वजह से चंद्रमा की कुछ ही किरणें जो हैं पास हो पा रही हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा कहा गया कि जो चंद्रमा है वो टूट गया है, इट्स पीसेस फ्लैश, उसके जो पीसेस, जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं इन द क्राउन ऑफ टालिस्ट, यानी कि ओक के पेड़ के ऊपर से, उसकी फुंची से, उसकी जो सबसे ऊपर की चोटी होती है वहाँ से जो है पेड़ की फुंची से जो चंद्रमा के कुछ कण जो है रोशनी के आ रहे हैं वहाँ से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आई होगी। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपके लिए मिलते रहें। थैंक यू।